कंस के द्वारा प्रेरित होकर के बाल घातनी राक्षसी पूतना आ गई और ऐसी सज धज करके आई कि देख करके बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाएं। ये माया है और माया सज धज के ही आती है। माया किस रूप में हमारे सामने आएगी हम पहचान नहीं पाते। कई बार हमें लगता है अरे तो कोई खास बात नहीं, हमारे ही लोग हैं, पर वो माया हम पर किस तरह से अटैक कर रही है हम उसको नहीं पहचान पाते। पूतना सज धज करके बड़ी सुंदरी बन करके आई। ब्रजवासियों को लगा कि कोई देवी आई है, शायद स्वर्ग से आई हो या किसी दिव्य लोक से जो है पधारी है। सबने रास्ता दिखा दिया, नंद महल में पहुंच गई। यशोदा महारानी ने भी यही सोचा कि मेरे लाला के उत्सव में कोई विशेष देवी पधारी है। अब वो नहीं जानती कि ये राक्षसी है। जैसे नंदलाल के पास पहुंची, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया के नेत्र बंद करने के पीछे संतों ने कई कारण लिखे हैं। कन्हैया ने सोचा होगा ये पापन है और मैं पापियों की ओर नहीं देखता, मेरा तो नियम है निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन। जो निर्मल बन करके आता है वो मुझे प्रिय लगता है। ये तो मलिन हृदय की है, इसका अंतःकरण तो दूषित है, ये तो राक्षसी है, बाल हत्यारणी है। मैं ऐसी बाल हत्यारणी की ओर नहीं देखूंगा। देखो जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो श्री कृष्ण के साथ साथ उनके सखा भी आए, ग्वाल बाल भी। ब्रजमंडल में तमाम बच्चों का जन्म हुआ होगा कि नहीं? कोई 10 दिन पहले, कोई 15 दिन पहले, कोई महीने पहले, कोई 6 महीने पहले। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने सबको आज्ञा दी थी कि मैं ब्रजमंडल में जन्म लेने जा रहा हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, जनिष्यते तत प्रियारथम सबम भवन्तु सुरा स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा था देखो भगवान वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रकट होने वाले हैं, इसलिए तुम सब देवता जो है ब्रजमंडल में कोपी ग्वाला बन करके भगवान की प्रतीक्षा करो। तो भगवान का जो नित्य परिकर है वो भी ग्वाल वालों के रूप में जन्म लिया है। भगवान ने सोचा ये दुष्टा राक्षसी मेरे उन प्रेमियों को मारने के लिए आई है, और कोई को मार नहीं पाई, सीधा कृष्ण ने अपनी ओर ही खींच लिया। मेरे प्रेमियों को मारने के लिए आई है, ये बाल हत्यारणी है, दुष्टा है, राक्षसी है, मैं इधर देखूंगा ही नहीं। तो नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करे तो उसको लगा बच्चा सो रहा है। तुरंत गोद में उठा के दुग्धपान कराने लगी, और जैसे दूध पिलाने लगी तो उसको बड़ा सुख मिला। श्री कृष्ण ने उसके प्राणों का हरण शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे जब वो पापिन राक्षसी थी तो श्री कृष्ण ने उसको मां की गति क्यों दे दी? श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि मारने का कोई और तरीका भी तो हो सकता था, पर ये मुझे गोद में लेके माँ की तरह दूध पिला रही है, तो भले ही इसने पाप इसके मन में हो, चाहे जिस वृत्ति से लिया हो, पर मुझे गोद में लिया, मेरे साथ वात्सल्य किया। अथवा इसके पिछले जन्म को याद करके, पिछले जन्म में ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, उस समय इसकी भावना बड़ी पवित्र थी, तो उस पिछले जन्म की भावना को याद करते हुए, अथवा पूतना के कारण भगवान को गौशाला में जाने का सौभाग्य मिल गया, अवसर मिल गया, और पूतना लेकर महल से बाहर आ गई, मैया गौशाला में ले गई, सोचा कि इसने मुझे गाय से मिला दिया, मैं इसको गति प्रदान कर दूं। अथवा भगवान का तो नियम है कि जो मेरी शरण में आ जाए वो चाहे जैसा हो फिर मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, और जन्म कोटि अगनासौ तबहि। चाहे जैसे भी हो, पर ये सन्मुख आ गई, मेरी ओर बढ़ गई। धन्य है वो चरण जो भगवान की ओर बढ़ते हैं। आप भागवत जी का ये प्रकरण पढ़िए तो सुखदेव जी ने एक अध्याय में तमाम श्लोकों में पूतना के सौंदर्य का वर्णन किया है। ऐसी लग रही है, ऐसे उसका वस्त्र हैं, ऐसे उसकी चोटी गुथी है, इतना गजब का वर्णन किया है पांडे जी। अब एक सोचने की बात है कि ये वही सुखदेव जी हैं जिनको ये भी होश नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ये हम पहले दिन सुन रहे थे ना, तो इतने बीतरागी महापुरुष हैं सुखदेव जी के स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, और वो पूतना की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लग रही है, ऐसे उसके बाल हैं, ऐसी उसकी चाल है, ऐसे उसके वस्त्र, क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कि भले ये राक्षसी है पर इसके चरण किधर जा रहे हैं? बोले भैया ये भगवान की ओर जा रही है, और जो भगवान की ओर बढ़ जाए वो बड़भागी होता है, वो सौभाग्यशाली होता है। चाहे जिस भाव से जाओ पर भगवान के शरण में तो जा रहे हैं। आज वृंदावन में लोग आ रहे हैं, लोग कहते हैं अरे लोग तो घूमने जा रहे हैं, वो बात भी ठीक है, कई लोग घूमने के ही भाव से आते हैं, पर हम कहते हैं भैया धन्य है वो लोग, भले ही वो घूमने ही आ रहे हैं पर उनके चरण जो है इधर उधर तो नहीं जा रहे। बंबई कलकत्ता घूमने नहीं जा रहे, स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे, गोवा नहीं जा रहे, मनाली नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? बोले घूमने भी जा रहे हैं तो भगवान के धाम में जा रहे हैं, भगवान की ओर चरण तो बढ़ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि धामों में जाकर के अभक्ष भक्षण ना करें, जो नई खाने पीने की चीजें हैं कम से कम धामों में जाके ऐसा ना करें। नहीं तो आजकल ये भी हो गया कि बद्रीनाथ में जाके शराब की बोतलें खुल रही हैं, ये सब निंदनीय है। पर अच्छी बात यह है कि आप कम से कम भगवान के धाम में तो जा रहे हैं, पर वहां जाकर के कोई गलत काम करोगे तो एक चीज और है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे बनस्यति। भगत जी, और कहीं कोई व्यक्ति पाप करे तो उसका मार्जन तीर्थ में जाके हो जाता है। कहीं भी आपने पाप किए, तीर्थ में चले गए, तीर्थ सेवन से वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवे, तो तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाएगा वो वज्रलेप हो जाता है, पर वो कभी नहीं मिटेगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? बोले अब यहीं आके करोगे तो फिर कहाँ बचोगे। इसलिए तीर्थों की पवित्रता हमारे द्वारा भंग ना हो, तीर्थों की मर्यादा खंडित ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो पूतना जो है भगवान की ओर बढ़ी, कृष्ण को गोद में ले लिया और जा सुनाम सुमरत एक वारा, नर तरहई भव सिंधु अपारा। जिसका नाम लेने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। वो बाली ने भी भगवान से कहा, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही और अंत राम कही आवत नाही। अंत में तुम्हारा नाम भी नहीं आता, जन्मों जन्मों यत्न करने के बाद भी। और आज मेरा सौभाग्य कि आप सामने खड़े हैं। तो पूतना को भगवान का सामीप्य मिल गया, तो भगवान का नाम लेने से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो भगवान उद्धार क्यों नहीं करेंगे? भगवान की कृपा से पूतना जो है भगवान ने प्राणों का हरण किया और भगवान ने अपने परम धाम को भेज दिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, एक बात यहां कही जाती है कि भगवान ने पूतना को उद्धार कर दिया, पूतना को उद्धार कर दिया, कर ही दिया। पर हम एक बात और जोड़ दें इसमें, पांडे जी आपको इसलिए कहते चूंकि आप कथाओं के बड़े रसिक हैं, हमारी माता जी भी, पूतना को तो उद्धार कर ही दिया, पर ऐसा और कौन है कि जिसको भगवान ने मारा और उसका उद्धार ना हुआ हो? केवल पूतना का ही उद्धार कर दिया ऐसा नहीं है, जितने राक्षसों को मारा सबका उद्धार हुआ है कि नहीं? क्योंकि भगवान मारते नहीं है, भगवान तो तारते हैं। उनके स्वभाव में तो बस तारना ही है? जिन जिनको मारा सबको ही तो तार दिया। जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए तो दशरथ जी बोले हम चलेंगे, चतुरंगिनी सेना लेकर चलूंगा, सारे असुरों को समाप्त कर दूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी बोले आपको लेने नहीं आए, हम तो आपके बेटों को लेने आए। तो दशरथ जी ने कहा कि क्यों, हम पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? क्या हम राक्षसों को नहीं जीत पाएंगे? क्या हम राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे? दशरथ जी परम पराक्रमी हैं, इंद्र की सहायता करने जाते हैं। विश्वामित्र जी बोले ये तो पक्की बात है कि आप राक्षसों को मार सकते हैं, पर आप मार तो सकते हैं, तार नहीं सकते। और मैं मारने वाला नहीं, मैं तो तारने वाला लेने आया हूं। बोले महाराज तारने वाला कौन है? बोले तो अपने गुरुजी से पूछो, वो जानते हैं तारने वाला कौन है। राम जी मारते नहीं है, राम जी तारते हैं साहब, उनके पास जाकर तो तारण ही होता। पंकज जी, अभी हम एक बात कह रहे थे कि सब कहते हैं कि पूतना को तार दिया, तो पूतना को तो तार दिया, पर अभी एक मन में भाव आया कि और ऐसा कौन है कि जिसको भगवान ने मारा हो और वो नहीं तरा हो? अरे भगवान ने तो सभी को तार दिया, जो जो उनके पास आया सबको ही तार दिया, जिसको मारा उसी को उबार दिया, मारा नहीं उबार दिया।